अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ईमान तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे, हमसे राज़ी हो जाए। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आगे अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जिसे आप मटन करी भी कह सकते हैं, शोरबे वाला मटन भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/2 kg मटन, 1.5 से 2 दरमियानी प्याज, 4 अदद हमने टमाटर कट कर लिए, 1 प्याली ऑयल ली है, 2 प्याली पानी ली है। हमने साबुत मसाले लिए 3 से 4, जो हमने साबुत काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए और 3 से 4 लौंग लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, 1/4 कप हमने दही ली है, 1 खाने का चम्मच हमने सूखी मेथी ली है, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, और 1 खाने का चम्मच हमने क्रश किया हुआ जो है वो लिया है अदरक, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, और लहसुन के जवे, क्योंकि ये मोटे वाला लहसुन है तो मैंने इसके 4 से 5 जवे लिए हैं। अगर आप पास दूसरा लहसुन है तो आप ना उसके फिर एक जो है ना गट्ठी ले सकते हैं उसकी। अब हम इन सब चीज़ों को कुकर में डालेंगे और सबसे पहले इसको हम वेट लगाएंगे। कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे मटन, इसमें हम डालेंगे प्याज, साबुत मसाले, अदरक, नमक, पिसी लाल मिर्च, लहसुन, टमाटर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, और इसमें हम ये हमारा अपना 2 कप जो पानी है वो डाल देंगे। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल डालेंगे हम भुनाई के टाइम, और दही भी डालेंगे हम भुनाई के टाइम। हम इसमें पानी डाल दिए, अब हम इसको कुकर को वेट लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। मेरा तजर्बा है कि 20 मिनट में हमारा मटन बेहतरीन किस्म का गल जाता है, इससे ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इसका ढक्कन बंद करके अब हम 20 मिनट के लिए इसको वेट लगा देंगे, और 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। 20 मिनट की हमने इसको लगाई थी वेट, 20 मिनट हो गया। अपने चेक करेंगे कि हमारा मटन जो है वो गल गया या नहीं। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया। इसको हमें थोड़ा सा सख्त रखा है क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है, तो भुनाई के दौरान ये टूट ना जाए। अच्छा, कई लोग ये गलती करते हैं, यहीं पे चमचा चला देते हैं, जिसकी वजह से जब वो उसका शोरबा बनाते हैं तो ना टमाटर, प्याज और लहसुन के पीसेज ऊपर तैरने लग जाते हैं। आपने ये हरगिज़ नहीं करना। जब तक आप इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं कर लेंगे, आपने इसमें चमचा नहीं चलाना या इनको दबाना नहीं है, ताकि ये जो है ना इसके छोटे छोटे पीसेज ऊपर ना। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तब आप इसको दबा के भूनेंगे जी। तो इसी स्टेज पर हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जैसे मैं हर दफ़ा बताती हूँ कहीं दही फटने ना पाए, ना इसमें खुटकी पैदा हो, और जो दही का पानी है वो भी इसी पानी के साथ खुश्क हो जाए। और फिर इसके बाद पानी जब इसका खुश्क होगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे, मेथी भी और मिर्चें डाल के इसको भूनेंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी पैन में या किसी और चीज़ में, किसी बर्तन में इसको शिफ्ट करने की। इसी में हम इसकी भुनाई करके इसको तैयार कर लेंगे। मतलब उसमें भी भुनाई होनी है, इसमें भी भुनाई होनी है, तो बर्तन ज़रूर चेंज करना है। तो हम इसी में इसकी भुनाई करके इसको तैयार कर लेंगे। अब चूँकि हमारा पानी खुश्क होने पे आ गया तो हम ऐसे ऐसे मसाला उठा के ना ऊपर ऊपर इसको प्रेस करेंगे और भूनेंगे। पानी में हम कभी भी मसाले को प्रेस नहीं करेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल डालेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे जो है ना हांडी के ऊपर या शोरबे के ऊपर ऑयल नहीं आता सही तरीके से, वो भुनाई में ऑयल बेचारे को मार देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो ऑयल ऊपर कैसे है? इस स्टेज में हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें अब इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और सूखी मेथी। ये डाल दी हमने इसमें हरी मिर्चें, और ये डाल दी हमने कसूरी मेथी। इसको डाल के हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया। इसको हम अब भूनेंगे जब तक कि गोश्त की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें से देगी स्मेल है तो साबुत मसाले तो हमने डाले हैं, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही। थोड़ा सा गरम मसाला भुनाई के टाइम डाल देना, उससे भी इसमें बड़ी अच्छी देगी खुशबू आती है। और बाकी का गरम मसाला जो है ना हम इसके ऊपर डालेंगे जब ये रेडी हो जाएगी। गरम मसाला और हरी मिर्चें डालने के बाद फ़ौरन आपने इसके ऊपर जो है ना ढक्कन ज़रूर देना, उससे जो है ना गरम मसाले और हरी मिर्चों की खुशबू इस ना ग्रेवी में आ जाएगी। गोश्त हो या चिकन हो, उसकी भुनाई हमेशा हल्की आंच पे करते हैं, वरना ये है कि इसका ग्रेवी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, नीचे लगने लग जाता है, और इसकी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म नहीं होती, जिस वजह से जब खाने में से स्मेल आती है तो हमें उसका जायका ठीक नहीं। तो लाइट आंच पे इसकी भुनाई करेंगे, और ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, इसका मसाला भी सही तरीके से भुन जाए।
तो मैं पिसा सूखा धनिया इसमें मेंशन करना भूल गई थी, तो मैंने अब वो इस पॉइंट पे डाल दिया क्योंकि मुझे उसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है। तो वो भुनाई में मैंने डाल दिया, वो कच्चा नहीं रहेगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हमने इसमें 1 प्याली पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद आपने इसके 15-20 मिनट ज़रूर पकाना है। कच्चा पानी हरगिज़ नहीं छोड़ना। वो पानी जो है ना इस ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा और शोरबा बन जाएगा। ये देखें, ये हमारी कंसिस्टेंसी आई है इसकी, और थोड़ी देर में घी इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हम गरम मसाला छिड़क के इसको डिश आउट करेंगे। अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया। इसके ऊपर हम छिड़केंगे अपना गरम मसाला और थोड़ी देर के इसको ढक देंगे ताकि ऑयल से इतना ऊपर आ जाए और इसका कलर भी निकले। अब हमारी जो है ना ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। हमारा मटन करी या शोरबे वाला मटन, जो भी आप इसको कह लें, ये रेडी है। इसको डिश आउट करने से पहले हम इसके साथ एक बनाएंगे लच्छा पराठा और इसको पराठे और अचार के साथ सर्व करेंगे। सालन हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। हम इसके साथ पराठा बनाएंगे क्योंकि शोरबे वाले सालन के साथ मेरे बच्चे पराठा खाना पसंद करते हैं। पहले हम इसको खुश्का लगाया, इसको हम बेल लेंगे। ये हम लच्छा पराठा बना रहे हैं इजी वे में। अगर आप कहेंगे तो हम आपको और पराठे भी सिखाएंगे। मुझे अचार वाला पराठा, चाट मसाले वाला पराठा, इस तरह के मसाले, स्पाइसी पराठा मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद है, तो मैं तजर्बे करती हूँ। इसको सिंपली पहले हम बेलेंगे। अब सिंपली इसको बेलने के बाद हम इस पर लगाएंगे घी दरमियान में और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फैला देंगे। और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे। इसके मिड में हम लगाएंगे 1 अदद कट। ऐसे कट लगाकर हमने इसको ऐसे करना है, फिर हमने इसको रोल करना शुरू कर देना। जब ये रोल हो जाएगा तो इसकी टिप्स को हमने ऐसे मोड़ना है। देखें, ऐसे जैसे फ्लावर के पेटल्स नहीं खुलते ऐसे, और फिर हम इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और ये देखें हमारा पेड़ा तैयार है ज़बरदस्त सा। अब इसको बेल के हम इसको, आप इसको अगर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना पेड़े बना के, तो ये सेट हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त बेला जाएगा ना कि मुड़ेगा नहीं, ना ये फटेगा। अभी चूँकि मैंने आपको फ़ौरन बना के दिखाना, तो मैं आपको उसको बेल के दिखाती हूँ। ये देखें, आपको इसके परतें नज़र आ रही होंगी, इसके वैसे ही लच्छे बनेंगे और ये लच्छेदार पराठा बन जाएगा। अब इसको हम उठाएँगे और तवे पे डालेंगे। जब आप पराठा बनाएं पहले कभी भी इस पर ऑयल ना डालें या घी, इसको आप पलट लें। जब एक साइड से ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे। इस टाइम हमें थोड़ी मुश्किल हो रही, हमारी गैस चली गई, हमें सिलेंडर वाले चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है पराठा। अब हमने इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया, इसको हम पलटेंगे। चूँकि सिलेंडर वाला चूल्हा है तो इस पर थोड़ी सी ज़्यादा रेड बन जाती है रोटी, इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। हालांकि मैंने बहुत लाइट चूल्हा रखा हुआ। आपने हमेशा सीधे चमचे से इसको प्रेस करना ताकि ये हर जगह से पक जाए और रेड हो जाए। अब हम इसका रुख चेंज करेंगे, उसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब हमारा पराठा रेडी है, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमारे पराठे, हमारी मटन करी तैयार है जिसे हमने अचार के साथ सर्व किया है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये देखें, आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। देखें, बिल्कुल क्लियर सारे अंदर हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।